सरकारी पप्पू जी पुलिस ने क्या कहा? अब इंस्पेक्टर से आप सुनना, जीएसपी से आप सुरेश बाबा है, बुद्धा कॉलोनी के आप इनसे पूछिए क्या है। अब पीछे हटिए प्लीज, बाधा मत करो प्लीज। बाइट नहीं ना, गिरफ्तारी हुई है ना, गिरफ्तारी में बाइट क्या, गिरफ्तारी करके ले जा रहे हैं लोग। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के एम्बुलेंस घोटाले का खुलासा करने वाले जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया है, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया। लेकिन इस आरोप में पप्पू यादव की गिरफ्तारी की बात किसी के भी हलक के नीचे नहीं उतर रही है, क्योंकि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन तो एक बहाना है, इसके पीछे की वजह पप्पू यादव जो कर रहे थे उसको पूरी तरीके से चुप कराना है। जो आरोप बिहार पुलिस आज पप्पू यादव पे लगा रही है, ये आरोप अब तक उन्होंने बीजेपी के उन तमाम सांसदों और उन सारे विधायकों पर क्यों नहीं लगाया जिन्होंने लॉकडाउन को तोड़ करके धड़ल्ले से नियमों की धज्जियां उड़ा करके अपने बेटे का ब्याह कराया, सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ा दी और नीतीश कुमार के नियमों के खिलाफ जाकर के 100 से ज्यादा लोग शादी में जुटा लिए थे। तब पुलिस के मुंह में दही और उनके हाथ में जंग क्यों लगे थे? क्यों नहीं उठा करके उन्हें एक एक को जेल में डाल दिया? लेकिन यहाँ पप्पू यादव का लोगों को मदद पहुंचाना सरकार के आंखों में इस तरह खटक गया कि सीधा उनकी गिरफ्तारी करवा दी। पता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि पप्पू यादव ने पिछले दिनों बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के एम्बुलेंस घोटाले का खुलासा कर दिया था। पप्पू यादव ने कोरोना काल में पटना, आरा, छपरा के साथ साथ कई जगहों के अस्पतालों में जा करके सोशल मीडिया पर यह दिखा कि मरीज किस परेशानी से गुजर रहे हैं, किस अवस्था में है। सरकार की नाकामियों, उनकी बद इंतजामी की जो पोल है वो खोली थी। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा धमाका पप्पू यादव ने जो किया था वो तब किया जब उन्होंने बीजेपी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी के घर के पीछे बेकार खड़ी कई दर्जनों एम्बुलेंस को मीडिया के सामने दिखाया था, जिससे देश भर में भूचाल मच गया था। हर तरफ इसकी चर्चाएं जो है वो तेज हो गई थी। लोग ऐसे सांसदों और नेताओं पर थूक रहे थे, सरकार की चहुओर बेइज्जती हो रही थी, सरकार पर थूक रहे थे लोग कि ऐसे वक्त में जब लोग एम्बुलेंस के लिए मारे मारे घूम रहे हैं, भटक रहे हैं दर दर, जहां एम्बुलेंस के लिए कई गुना पैसे वसूले जा रहे हैं अवैध तरीके से, वहां देखिए ऐसे वक्त में बीजेपी के सांसद के पास एम्बुलेंस धूल फांक रहे हैं और इसका जवाब सत्ताधारी नेताओं और मंत्रियों से उस वक्त देते नहीं बन रहा था। तो अब ये सत्ता पावर का इस्तेमाल करके, इसका दुरुपयोग करके दिखा दिया सरकार ने कि वो क्या कर सकते हैं। कानून का उल्लंघन किया है आप? ये तो उनसे न पूछेगा हमने कानून का क्या उल्लंघन किया, उनसे न पूछेगा। क्या कहेंगे किस तरीके का रवैया जो सेवा करने का नतीजा है? नीतीश कुमार की ज्यादती, जुल्म, अत्याचार कि जिसको गिरफ्तार करना चाहिए, इनका कहाँ गया नहीं जाने, फंसाएंगे नहीं, बचाएंगे नहीं, जिसको बचाना चाहिए आईना दिखा रहे हैं, बचा रहे हैं। अभी ऐसा ना करते तो आगे पप्पू यादव इस मामले को और भी ज्यादा जोर शोर से उठाने वाले थे और ये बात उन्होंने खुद कही थी। और अगर ऐसा होता तो सोचिए कि सत्ताधारी पार्टी की क्या हालत होती आज और कैसी किरकिरी होती, ये और लोगों की नजरों में कितना गिर जाते। तो बस इससे बचने के लिए सरकार ने अपना जो हथकंडा है उसे अपना लिया और इनकी गिरफ्तारी करवा दी। जो बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाएगा वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा और बस करवा दिया पप्पू यादव को सीधा गिरफ्तार। और देखा जाए तो बस अब यही बच गया है सरकार के पास, इसके अलावा और कुछ दूसरा रास्ता इनके पास नहीं है जिससे ये अपनी आलोचनाओं से बच सकते हैं। तभी इन्हें इनकी नाकामियों को उजागर करने वाले जो लोग हैं इनकी आंखों पे वो चुभते रहते हैं और इन्हें इस तरह से उठा के सीधे ये लोग जेल में डाल देते हैं ताकि इनकी आवाज दब जाए। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद भी आप देखिए कि पप्पू यादव ने कहा है कि चाहे कुछ हो जाए ऐसे लोगों को बेनकाब करते रहूंगा। ये ट्वीट देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, पप्पू यादव ने किया है ये ट्वीट। कोरोना काल में जिंदगियों को बचाने के लिए अपनी जान हथेली पर रख जूझना अपराध है तो हाँ मैं अपराधी हूँ। पीएम साहब, सीएम साहब, दे दो फांसी या भेज दो जेल, झुकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, लोगों को बचाऊंगा और बेईमानों को बेनकाब इसी तरीके से करता रहूंगा। तो जाप सुप्रीमो पप्पू यादव राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के ही लिए अब वो मुसीबत बनकर सामने आए हैं जिसका तोड़ ना तो राज्य सरकार के पास है और ना ही इसका तोड़ केंद्र सरकार के पास है कि आखिर इससे निपटा कैसे जाए। फिलहाल तो नहीं। तो एक के बाद एक पप्पू यादव राज्य से लेकर के केंद्र सरकार और उनके मंत्रियों के ऊपर ऐसी जगह चोट करते जा रहे हैं जिसका बिहार और केंद्र स्तर पर जितने भी नेता हैं बीजेपी के उनसे जवाब देते नहीं बन रहा है। तो इस तरह से उन्हें चुप कराने की कोशिश की जा रही है।
उन्हें कभी गिरफ्तार किया जा रहा है, कभी उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं। और पप्पू यादव की ऐसी गिरफ्तारी के बाद से बीजेपी के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी अब सवाल जो है वो उठने लगे हैं कि शायद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना काल में पप्पू यादव की सक्रियता से काफी ज्यादा डर गए हैं। क्योंकि ऐसे कोरोना काल में आप देखिए कि कोरोना संक्रमण के डर से जब सरकार और उनके सभी बड़े से बड़े लोग जो है जितने भी वो घरों में बंद हैं, लॉकडाउन के बाद से गरीबों की क्या हालत है, अस्पतालों में मरीजों की क्या स्थिति है, अस्पतालों में किस तरीके की बदहाली है, इसका जायजा लेने तक के लिए लोग नहीं निकल रहे हैं। तब आप देखिए कि इस कंडीशन में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव लगातार सरकार को ये बता रहे थे कि जमीन पर क्या हालात है और वहां जा जाकर लोगों की मदद कर रहे थे, उन्हें हर तरह से सहायता पहुंचा रहे थे। और आपको बता दें कि आज भी गिरफ्तारी से पहले पप्पू यादव सुबह के समय पीएमसीएच के कोविड वार्ड में गए थे वहां के हालातों का जायजा लेने, जिसके बाद उन्हें ये कहकर गिरफ्तार किया गया कि उन्होंने लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन किया है, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया। लेकिन अब पप्पू यादव को गिरफ्तार क्यों करवाया गया है, इसके पीछे की असल वजह तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बता पाएंगे। क्योंकि ये जो असल वजह है बहुत अच्छी तरह से वो जानते हैं कि पप्पू यादव को उन्होंने नियम कानून के उल्लंघन में नहीं बल्कि उन्हें रोकने के लिए गिरफ्तार करवाया है, ताकि वो आगे ना खुलासे कर पाए। और नियमों के उल्लंघन के आरोपों में अगर गिरफ्तारी करनी ही थी तो पहले बीजेपी विधायक विद्यासागर केसरी को उसी वक्त उस शादी समारोह से गिरफ्तार करवाना चाहिए था जहां नीतीश कुमार बीजेपी विधायक अपने बेटे की शादी में बवाल मचा रहे थे। खैर, इन सब के बाद जो हुआ उसे सब लोग अब देख रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से लोग इस चीज को समझ भी रहे हैं। भले ही सरकार और पुलिस पप्पू यादव की गिरफ्तारी के पीछे कई कहानियां बना ले, मनगढ़ंत कहानियां बना ले और कई इन पे आरोप लगा दे, लेकिन सोशल मीडिया से लेकर के हर जगह बिहार के तमाम जिलों में भी लोग सरकार के इस रवैये की कड़ी निंदा कर रहे हैं और इसे नीतीश कुमार और बीजेपी सरकार का तानाशाह रवैया बता रहे हैं और जल्द ही पप्पू यादव की रिहाई की मांग कर रहे हैं। तो तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।